बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धर्मपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत परिश्रमी, ईमानदार और सत्य के मार्ग पर चलने वाला इंसान था। फिर भी उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। व्यापार में हानि, घर में अशांति, स्वास्थ्य खराब और समाज में अपमान। ऐसा लगता था मानो जीवन की हर परीक्षा एक साथ आ गई हो। लोग कहते थे, इस पर शनि की साढ़े साती चल रही है। धर्मपाल ने कई उपाय किए, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। एक दिन अत्यंत निराश होकर वह नगर से बाहर एक पुराने शिव मंदिर में गया। वहां बैठकर उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, यदि मेरे कर्मों में कोई दोष है तो मुझे उसका बोध कराइए, मुझे सही मार्ग दिखाइए। उसी रात धर्मपाल को एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा एक विशाल, गंभीर और तेजस्वी स्वरूप, जिनकी आंखों में करुणा और न्याय दोनों थे। वे स्वयं शनिदेव थे। शनिदेव ने कहा, वत्स धर्मपाल, तू दुखी इसलिए नहीं है कि मैं तुझसे क्रोधित हूँ, बल्कि इसलिए कि तू अपने कर्मों के फल से गुजर रहा है। शनि दंड नहीं देता, शनि न्याय करता है। धर्मपाल ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। शनिदेव बोले, यदि तू मेरी कृपा चाहता है तो इन बातों को अपने जीवन में उतार ले। गरीब, असहाय और वृद्ध की सेवा कर। झूठ, छल और अहंकार से दूर रह। धैर्य और परिश्रम को अपना धर्म बना। और हर शनिवार मेरा स्मरण कर अमृतवाणी सुन। सुबह उठते ही धर्मपाल की नींद खुल गई। वह स्वप्न मात्र नहीं था, उसके हृदय में एक अजीब सी शांति थी। उसी दिन से उसने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। हर शनिवार वह स्नान कर, दीपक जलाकर शनिदेव की अमृतवाणी सुनता। वह गरीबों को भोजन कराता, श्रमिकों का सम्मान करता और किसी का अहित नहीं करता। कठिनाइयां अब भी थीं, लेकिन अब वह टूटता नहीं था, क्योंकि उसके भीतर धैर्य आ गया था। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। जो व्यापार वर्षों से घाटे में था, उसमें स्थिरता आने लगी। घर का वातावरण शांत होने लगा, लोगों का व्यवहार बदलने लगा और सबसे बड़ी बात, धर्मपाल के मन से भय समाप्त हो गया। एक दिन वही व्यक्ति जो पहले उसका उपहास उड़ाते थे, सलाह लेने उसके पास आने लगे। धर्मपाल मुस्कुराकर बस इतना कहता, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ शनिदेव के बताए कर्मों का पालन किया है। समय बीतने पर एक रात फिर शनिदेव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। इस बार उनके मुख पर संतोष था। उन्होंने कहा, वत्स, जो व्यक्ति मेरे नाम से डरता है वह अज्ञान में है, और जो मेरे बताए मार्ग पर चलता है मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। शनिदेव ने आगे कहा, मेरी अमृतवाणी केवल शब्द नहीं, यह जीवन जीने की शिक्षा है। जो इसे श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन से अंधकार धीरे धीरे दूर हो जाता है। यह कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। धर्मपाल की आंखों से अश्रु बहने लगे, पर ये दुख के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। शनिदेव न तो केवल कष्ट देने वाले हैं और न ही डराने वाले, वे कर्मों के देवता है। जो व्यक्ति सत्य, सेवा, संयम और धैर्य के मार्ग पर चलता है उस पर शनिदेव की कृपा अवश्य होती है। यदि आप भी जीवन में संघर्ष, विलंब या कठिनाइयों से गुजर रहे हैं तो शनिदेव की अमृतवाणी को श्रद्धा से सुने और कर्म को ही अपना सबसे बड़ा उपाय बनाएं। जय शनिदेव।